जैसे ही ओके करा ना तो उसमें सीधा 96,549 रुपये मेरे कटे आ गए। एक परिवार हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार। आइए देखें एक रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उस टेक्नोलॉजी की वजह से जहां हमें फ़ायदे हो रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, वहीं देखने में आ रहा है कि इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से हमें कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी है, हम आज पेमेंट के तरीक़ों को आसान करने के लिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से हमें बैंक जाने से थोड़ी सी परेशानी से हम लोग बच जाते हैं और भी कई तरीके की परेशानियों से हम लोग बच जाते हैं इस ऑनलाइन प्रोसेस की वजह के साथ साथ जो हमारे सामने परेशानियां सामने आ रही हैं, उन्हीं में से एक परेशानी है ऑनलाइन फ्रॉड की। ऐसे में आम जनता को ऐसे बहुत सारे हादसे झेलने पड़ रहे हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से उनके जीवन की जो गाढ़ी कमाई है वो चली जाती है और ऐसे में वो बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पुलिस के पास जाएं, कई बार पुलिस काम करती है, कई बार नहीं भी करती है। बैंक के पास जाएं, कई बार काम होता है, कई बार नहीं भी होता। कुछ लोगों की मदद हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती। लेकिन जिन लोगों की मदद नहीं होती है वो कहाँ जाएं, ये सवाल है। ऐसा ही एक हादसा विजय विहार में रहने वाले एक साथी के साथ हुआ। उनकी गाड़ी कमाई, मेहनत की गाड़ी कमाई लगभग 2.25 लाख रुपए उनके खाते से निकाल लिए गए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी घटना को कि किस तरीके से उनके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। आपका नाम क्या हुआ? गौरव कुमार नाम मेरा। गौरव जी, जो हादसा आपके साथ हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। एक्चुअली मैंने मिंत्रा से ना एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर करा था, उसकी मैंने पेमेंट करी थी 513 रुपये। तो जो आज पे 31 तारीख को सूट आना था बट वो आया नहीं, तो वहाँ कैंसिल दिखा रहा था। तो मैंने इसलिए उनको गूगल पे जाके उनका कस्टमर नंबर निकाला, तो मैंने उसको फ़ोन किया। तो वहाँ से उन्होंने मुझसे बात करी कि सर आपका रिफ़ंड हम कर देंगे, और रिफ़ंड के नाम पे उन्होंने मुझसे एक ऐप डाउनलोड करवाया। और ऐप डाउनलोड करवाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि उसमें आप आईडी बताइए हमारे को, और ऐसे करके उन्होंने मेरे से पहले 96,000 रुपये निकाल लिए और बाद में उन्होंने मुझसे 76,000 रुपये और बाद में निकाल लिए। कुल मिला के लगभग 2.25 लाख रुपए को आपका नुकसान हुआ है। तो ये आपने जैसा कि बताया कि आपने ऑर्डर Myntra पे किया, तो Myntra ने ये फ्रॉड आपके साथ किया या Myntra के नाम पर किसी और ने किया है? मतलब ऐसा कुछ आपकी क्या जानकारी में है? मैंने तो सर मिंत्रा का ही नंबर निकाला था, तो मैं तो यही सोचा ना कि मिंत्रा वाले ही बोल रहे हैं, वो उसी कंपनी को फ़ोन किया था मैं। आपने कैसे निकाला था नंबर? मैंने गूगल पे जाके निकाला था सर। आपने गूगल पे, क्या आपके पास वो नंबर मौजूद है अभी? हाँ, मेरे पास वो नंबर है अभी। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने ऑनलाइन गूगल पर गए, इन्होंने गूगल से Myntra की हेल्पलाइन सेंटर को सर्च किया और सर्च करने के बाद जो इन्हें गूगल के ऊपर एक नंबर मिला Myntra हेल्पलाइन के नाम से, वो इन्होंने डायल किया। डायल करने के बाद इन्होंने बताया कि इस नंबर को किसी ने उठाया और उठाने के बाद इनकी कुछ पर्सनल चीज़ों को पूछना शुरू किया। हम जानना चाहेंगे इनसे वो किस तरीके से पूछ रहे थे, क्या बात हो रही थी, जिससे कि आम लोगों को भी ये पता चले कि इस तरीके के अगर फ्रॉड हो रहे हैं तो उन्हें कैसे बचना है। तो किस प्रकार से फिर आपसे क्या क्या सवाल उन्होंने पूछे इस नंबर के बाद जब आपने डायल किया, तो आगे क्या हुआ? मेरे को उन्होंने बोला कि सर आप प्ले स्टोर पे जाओ और एक ऐप है हमारा, उसको आप डाउनलोड करो। और धीरे धीरे उन्होंने उसमें पूछा कि क्या लिखा रहा है, तो मैंने कहा इंटर द नंबर आ रहा है, आईडी आ रही है, ये सब मेरे से उन्होंने पूछा। और बाद में उन्होंने कहा कि आप एक व्हाट्सअप और डाउनलोड कर लो, उस पे जाके आपको कस्टमर सपोर्टर के नाम से था ऐप, उसको इंस्टॉल करके और ओपन करो उसको। उसके बाद उन्होंने मुझसे, क्या वो ऐप प्ले स्टोर पर था? हाँ, प्ले स्टोर पे वो ऐप है जिसको मैंने डाउनलोड करा है। अच्छा, क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं? उसका नाम, ये मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार वो दिखाएं। भैया ऐप दिखा रहे हैं कि किस ऐप को उन्होंने इंस्टॉल करने के लिए बोला था। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने इनकी कुछ पर्सनल चीज़ों को पूछना शुरू किया और ये बताते चले गए। और वो पर्सनल चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, आमतौर पे हम लोग औसतन ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। उन्होंने इनका, आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि वो खुद से बताएं कि किस प्रकार से उनके आगे फ्रॉड की घटना घटी है। उन्होंने ये ऐप डाउनलोड करवाने के बाद बोला कि आप हमें जो लिखा रहा है वो बताते रहो, और मैं बताता रहा। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, एक व्हाट्सअप और डाउनलोड करने के बाद ना आप फ़ोनपे पे जाओ। मैं फिर फ़ोनपे पे गया
और फ़ोनपे पे उन्होंने मेरे को लिख के भेजा कि रिफ़ंड आपके 513 रुपये आ जाएंगे आपको फ़ोनपे पे, और आप बैलेंस चेक कर लो एक बार। तो मैंने बैलेंस चेक करा तो वो रिफ़ंड नहीं आया था, बट उसमें मेरा अमाउंट जो था वही शो कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि इसमें मेरा ही अमाउंट शो कर रहा है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप एक काम कीजिए, दोबारा बैलेंस चेक कीजिए। मेरे से 4 बार बैलेंस चेक करवा के उन्होंने फिर बोला कि आप एक काम कीजिए, जहाँ रिफ़ंड लिखा हुआ है और रिफ़ंड आईडी है जो, आप उसको अमाउंट वाली जगह पे आप डालिए। 96,000 कुछ अमाउंट उन्होंने मुझसे डलवाया। तो उन्होंने पर्टिकुलर ये 96,000 ही आपसे क्यों डलवाया? उन्होंने कहा कि जो आपका मोबाइल नंबर के शुरू के 5 नंबर है ना, आप वो डालिए और ऊपर जाके उसको आप मतलब पे जाके 2 ऑप्शन आएंगे आपको, एक में आएगा रिफ़ंड पेमेंट और एक आएगा रिफ़ंड कैंसल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपको मिंत्रा से 500 कुछ रुपए का एक रिफंड चाहिए था। हाँ, आपने उस रिफंड को लेने के लिए ऑनलाइन गए, ऑनलाइन गूगल पर सर्च किया एक हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल किया और कॉल करने के बाद उन्होंने आपसे एक एप्लीकेशन जो कि अभी हम लोग देख रहे थे वो इंस्टॉल कराई। आपने वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, फिर उन्होंने आपका फ़ोन पे खुलवाया और आपसे कहा कि आपके फ़ोन की पहली 5 डिजिट उसमें डाल दीजिए। हाँ, मैंने वो डाल दी। ठीक, फिर इन्होंने बोला कि आप पे करो। मैंने कहा सर अगर मैं इसको पे करूँगा तो ये अमाउंट तो मेरे उससे कट जाएगा। तो बोले कि आपका अमाउंट नहीं कटेगा, आपको 2 ऑप्शन आ जाएंगे। जब आप क्लिक करोगे उसको तो आप पे 2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें रिफ़ंड का आएगा और एक रिफ़ंड कैंसिल का आएगा, पर आपको बैक नहीं करना है वो। तो मैंने क्या करा, उसको जैसे ही ओके करा ना, तो उसमें सीधा 96,549 रुपये मेरे कटे आ गए। तो मैंने उनको बोला कि सर ये तो पेमेंट कट गई। तो बोले कि सर पेमेंट कट गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रिफ़ंड कर रहे हैं अभी। और रिफ़ंड के बहाने उन्होंने फिर मेरे से बहुत देर तक बात करते रहे, 1 घंटा बात करी और बाद में उन्होंने मेरे जो 76,000 रुपये अमाउंट था, 76,634 रुपये, उन्होंने बाद में वो भी पूरा काट लिया। वो किस तरीके से काटा? फिर आपने जब आप देखा था आपने कि आपके साथ एक घटना घट गई है, 96,000 आपके अकाउंट से निकल चुके हैं, तो फिर आपने ये 76,000 रुपये वो उनको कैसे लेने दिए? मतलब ऐसा उन्होंने क्या किया कि आपको पता नहीं चला और उन्होंने वो पैसा काट लिया? एक्चुअली क्या हुआ कि जब 96,000 रुपये कटे ना मेरे, तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे तो इसमें से अमाउंट कट गया है। तो उन्होंने कहा सर आप एक काम कीजिए, बैलेंस चेक कीजिए, आपका अमाउंट वापसी आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे 4 बार बैलेंस चेक करवाया और 4 बार करने के बाद जब चौथी बार मैंने बैलेंस चेक करा तो 76,000 रुपये ऑलरेडी कट चुके थे, पर मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया था, ना OTP का आया, मेरे को कुछ नहीं दिखा था, बस मेरे से अमाउंट कट गया था। जब बाद में मुझे पता लगा कि जो उन्होंने ऐप डाउनलोड करवाया था उसके थ्रू उन्होंने सारी स्क्रीन शो कर ली थी अपने पास। ये घटना घटने के बाद आपने क्या किया? क्या अभी तक आपने पुलिस को इसके बारे में बताया है? हाँ, मैं थाने गया था। थाने से उन्होंने बोला कि आप हमारे पास मत आओ, आप सीधा सेक्टर 17 जाओ साइबर क्राइम में और वहाँ पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करो। तो हम वहाँ पर जब गए तो उन्होंने वहाँ पर बोला कि आप रिटर्न में मत लो, आप हमारे को ऑनलाइन कर दो कंप्लेंट। हमने ऑनलाइन उसी टाइम रात में करी है कंप्लेंट और उसके बाद हम बैंक गए थे आज। तो बैंक में भी हमने एप्लीकेशन लिख के दी, पर उन्होंने एप्लीकेशन ली नहीं थी हमारी। अब जब हमने बाद में रिक्वेस्ट करी, प्रेशर थोड़ा डाला, तब जाके उन्होंने हमारी कंप्लेंट ली है, वरना वो भी नहीं सुन रहे थे बैंक वाले। बैंक वालों ने अभी तक क्या आश्वासन दिया है कि इस मामले में वो आपकी किस तरीके से मदद करेंगे? उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बैंक वालों ने बस ये कहा कि आप जाइए और जो भी होगा हम आपको फ़ोन करके बता देंगे, बस इतना ही बोला और कुछ ज़्यादा नहीं बोला। रिफ़ंड का उन्होंने ऐसा कुछ पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है? बस उन्होंने भी यही बोला मैडम ने कि आपके पैसे हम वापसी दिलवा देंगे, बस इतना बोल के, और यूँ बोला कि शाम को आप एक बार हमें कॉल कर लेना, SHO साहब से हम आपकी मीटिंग करवा देंगे, बस इतना ही बोला। ये आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है यहाँ पर? ये सेक्टर 1 विजय विहार सेक्टर 1 अवंतिका। ठीक है। उसके बाद आपने जो स्टाफ में बताया कि आपको उन्होंने बोला कि आप जो है साइबर क्राइम में जाइए, सेक्टर 17 में जाइए, तो क्या वहाँ से आपको कोई मदद मिली अभी तक किसी भी प्रकार की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी तक तो कोई मदद नहीं है, ना अभी तक कोई मेरे को फ़ोन आया है। उन्होंने बस ये कहा कि आपने कंप्लेंट कर दी है और आपकी कंप्लेंट की कॉपी हम आपको दे रहे हैं और शाम को आप हमारे को एक बार फ़ोन कर लेना, जो हम SHO साहब से आपकी मीटिंग करा देंगे। उनको आप डायरेक्ट मिलके अपने जो भी आपके साथ दुर्घटना हुई है वो सब आप उनको बता देना बस। अभी तक के जो हालात रहे हैं इस घटना के बीतने के बाद, क्या आप बैंक के प्रोसीजर से या पुलिस के प्रोसीजर से या क्राइम जो साइबर क्राइम में आप जाके आपने अपनी रिपोर्ट की है, इन सब चीज़ों से अभी तक आप क्या संतुष्ट हैं? सर मैं अभी इतना नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने बैंक ने तो कोई मेरी हेल्प करी नहीं है। देखो, क्योंकि जब मैं कंप्लेंट गया था देने
तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं कुछ उम्मीद कर सकता हूँ रिफ़ंड के लिए, मतलब मेरा पैसा वापसी आएगा। उन्होंने बोला हमारी तरफ से तो आप उम्मीद अभी मत करो, जब तक हमें पुलिस वाले प्रेशर नहीं डालेंगे, आगे से हमें वहाँ से नई कार्रवाई के लिए बोला जाएगा, तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। बस इतना बोल के हमारी एप्लीकेशन ले ली गई है। वो भी 2-3 घंटे बाद बार बार हमें बस ये बता रहे थे कि आप उधर चले जाओ, उनके पास जाओ, उनसे पूरा डिटेल लेके आओ, वो डिटेल जब लाओगे जब हम जमा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी, रॉबिन सोलंकी। रॉबिन जी, जैसे कि गौरव जी ने बताया, जिनके साथ ये घटना घटी है, कि जिस समय ये सारा प्रोसीजर हो रहा था, जिस समय ये सारा धोखा इनके साथ हो रहा था, उस समय आप भी यहीं पर मौजूद थे। तो क्या आपको एक बार भी नहीं लगा कि ये जो चीज़ है, ये कुछ गलत इनके साथ हो रहा है, इसे हमें थोड़ा रोकना चाहिए? ऐसा कुछ आपके दिमाग में उस समय आया, नहीं आया? नहीं आया तो क्यों नहीं आया? नहीं, ये मेरे दिमाग में आया कि ये गलत हो रहा है। लोगों को जो फैसिलिटी दी जा रही हैं डिजिटल इंडिया के नाम पे, उनका दुरुपयोग हो रहा है। उससे क्या है कि लोगों को फैसिलिटी कम मिल रही है, पैसे कट रहे हैं। इंसान एक कड़ी मेहनत करके जब पैसा एकत्रित करता है। देखिए, डिजिटल इंडिया तो अच्छा है। डिजिटल इंडिया की वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं हमें ऐसी हो गई हैं, आसान हो गई हैं। लेकिन उस डिजिटल इंडिया के पीछे कुछ अपराधी हैं जो एक नए नए तरीके निकाल रहे हैं और उसके बाद लोगों को लूटने का, लोगों की गाड़ी कमाई लूटने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके जब ये बैठे हुए थे, जो हम जानना चाहते हैं, तो उस पूरे प्रोसीजर को देखते हुए क्या आपको एक बार भी शक नहीं हुआ कि इनके साथ फ्रॉड हो रहा है? एक्चुअल में क्या था कि उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था, तो मेरा ज़्यादा कोई इनके फोकस नहीं था, ये कर रहे थे। ठीक, आपको लगा कि ठीक है, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा होगा, आप अपने ख्यालों में थे। चलिए, कोई बात नहीं। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे साथ में जो साथी हैं गौरव, इनके साथ लगभग 2.25 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और इन्होंने बताया हमें कि इनकी गाड़ी कमाई थी जो इन्होंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की थी और इन्होंने कुछ अपने नए सपने पूरे करने के लिए, नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा किया था। बावजूद इसके आज जिस हालात में वो हैं कि अपराधियों ने उनकी गाड़ी कमाई के ऊपर पूरा हाथ साफ कर दिया है, आज उनका पूरा खाता खाली कर दिया गया है। बहुत दुखी हैं वो इस चीज़ को लेके। उनको लगता है कि मुझे कहीं से मदद मिले, सरकार मुझे कोई मदद करे, बैंक कोई मुझे मदद करे, पुलिस मेरी कोई मदद करे। देखने वाली बात है, वो सभी जगह भाग रहे हैं, क्या उनको कहीं से मदद मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हम देखने जाएं, अगर हम समझें तो इसके पीछे का गुनहगार कौन है? आज उनकी कड़ी मेहनत का जो पैसा है वो लूट लिया गया है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो लोग जिन्होंने ये पैसा लूटा है, या फिर जो हम डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत सारी एडवांस चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, क्या वो ज़िम्मेदार हैं? या फिर वो पुलिस वाले, वो क्राइम स्टाफ, या वो लोग जो इस चीज़ को देखने के लिए, निगरानी करने के लिए बैठे हुए हैं, वो लोग ज़िम्मेदार हैं? या ये खुद अपने आप से ज़िम्मेदार हैं, जानकारी की कमी की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सभी लोग ज़िम्मेदार हो सकते हैं इन चीज़ों के लिए और सभी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां समझने की ज़रूरत है। ऐसे में हम अपने दर्शकों को अपील करेंगे कि अगर इस तरीके का कोई भी आपके सामने कोई हादसा होता है, आपके साथ उसे खोलिए, लोगों को बताइए, जिससे कि बहुत सारे लोग जागरूक हों। दूसरे, मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ ही अगर आपके पास कोई अननोन कॉल आए, अननोन मैसेज आए या कोई लिंक आए, तो आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार का लिंक को टच करने से पहले, फ़ोटो को खोलने से पहले या किसी भी ईमेल को खोलने से पहले आप उसकी तसल्ली कर लीजिए। बहुत अच्छे दिमाग से, चौकस दिमाग से आप सतर्क होकर अपनी सारी चीज़ों को समझें, देखें कि क्या ये मेरे लिए है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ ये कोई फ्रॉड होने जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी के लिए।